देखो मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव का होगा कि कौन सा शब्द एडवर्ब का होगा। तो आपको यह पहचानना है, कई सारे शब्दों में एल वाई लगा होता है। आपको एग्जाम में कई बार वर्ड आएंगे या इंग्लिश बोलने में भी आपको सहूलियत होगी, तो किसी शब्द में एल वाई लगा है, जैसे एंग्रीली लिखा हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा एंग्रीली शब्द एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? और अभी एग्जाम का पैटर्न में भी क्या होता है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक शब्द पे अंडरलाइन मिलेगी आपको, और वो बोलेंगे दिया हुआ शब्द एडजेक्टिव है या दिया हुआ शब्द एडवर्ब है। आपको पहचान करके बतानी है, टिक लगाना पड़ेगा कि ये तो मुझे एडजेक्टिव लग रहा है या ये तो मुझे एडवर्ब लग रहा है। जैसे लवली, तो लवली एडवर्ब बनाऊं कि एडजेक्टिव बनाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसकी पहचान क्या है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा। क्या कहा मैंने? एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बनेगा, और नाउन में एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। इसके अपन कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं कि नाउन में एल वाई लगाकर एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनता है। तो मैं पहले कुछ एडवर्ब वाले एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूं, फिर मैं एडजेक्टिव वाले एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव, पहले से हमारे पास एक शब्द क्या है, एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे नाउन की कोई शब्द विशेषता बता रहा है, मैंने लड़का कैसा, बोले बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो लड़का कैसा है, वाइज। तो वाइज में एल वाई लगाया तो ये क्या बन गया, वाइजली। तो वाइजली क्या है, एडजेक्टिव से बना है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा। वाइजली कुछ शब्द लिखो, जैसे केयरफुल, केयरफुल में एल वाई लगाया तो क्या बना, केयरफुली। या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटीफुली। हाँ, फास्ट से बना फास्टली, लिख लो, फास्ट से बना फास्टली। फेथफुली, कुछ शब्द मैं नोट करा दे रहा हूं, लिख लो। फेथफुल से बना फेथफुली, सिंसियर से बना सिंसियरली, फेथफुल, फेथफुली, सिंसियर, सिंसियरली, डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, सिंसियर से बना सिंसियरली। लाउड से बना लाउडली, लाउड से बना। ये हो गई पहचान किसकी, एडवर्ब की। अब अपन पहचान किसकी देख रहे हैं, कुछ अपन शब्द देख रहे हैं जो नाउन है, और नाउन में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएंगे। जैसे फादर, जैसे मैंने एक शब्द लिया फादर या मदर, ठीक है। अब फादर मतलब होता पिता, लेकिन अगर मैंने कहा फादरली या मदरली, मदर फादर कौन है, नाउन। अब फादरली मदरली क्या होता है, जैसे मैंने कहा उनका मदरली नेचर है। नेचर कैसा है, मदरली नेचर। मदरली नेचर यानी जैसे मदर होती है, मदर का जो नेचर होता है बच्चे के प्रति, जो स्नेह माँ करती है बच्चे की, बहुत केयर करती है। अब मान लेते हैं कि कोई लड़का है, वो अपनी कोई आंटी क्या रहता है, मौसी क्या रहता है। अब मौसी है, वो मम्मी तो है नहीं, या बुआ क्या रहता है, तो बुआ है पर मम्मी तो नहीं है। लेकिन बुआ जो है वो उस बच्चे से इतना ज्यादा लगाव, इतना प्रेम रखती हैं, बिल्कुल जैसे कि मदर हो, मतलब इतना केयर, मदर जितना कि उनकी बुआ है, लेकिन नेचर बिल्कुल मदरली नेचर है उनका। या मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जगह टिफिन में खाना खाने जाता था, तो वो जब मैं उनके यहाँ जाता था ना, तो मुझे खाना जब वो खिलाती थी आंटी, तो वो इस तरीके से खाना खिलाती जैसे अपने बेटे को ही खाना खिला रही हो। मतलब वो आएंगी तो अरे बेटा बैठ जा, फिर जल्दी से हाथ धो ले, और रोटी बिल्कुल गरम गरम, और ऐसे खाना परोस रही, अरे तू और खा और खा। मतलब ऐसा नेचर, ऐसा लगे जैसे अपने घर में खाना खा रहे हैं। घी, मतलब रोटी में पकाया था घी लगा के, अपन ने कहा अरे नहीं घी, अरे नहीं घी और खाओ, मतलब ये खाओ, सलाद और दूं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी अपन पीछे लग लग के खिलाती नहीं, और खाओ और खाओ। तो वो नेचर कैसा लगा उनका, बिल्कुल मदरली नेचर है। वैसी फादरली नेचर भी हो सकता है, कोई व्यक्ति है वो बिल्कुल वैसे आपसे, आपको केयर टेक करेगा, आपको समझाएगा, जैसे फादर का नेचर होता है। तो फादरली नेचर हो सकता है, तो मदरली नेचर। तो फादर और मदर कहां से निकले, नाउन से, ये तो शब्द है ना। तो ये रिश्तों के नाम है, फादर मदर। तो फादर से बना फादरली, ब्रदर से बना ब्रदरली, सिस्टर से बना सिस्टरली, मदर से बना मदरली। और भी वर्ड है, मैं आपको 3-4 और लिखा दे रहा हूं। जैसे आप लिख लो फ्रेंड। अब फ्रेंड क्या है, दोस्त है। फ्रेंड से बना, भाई बहुत फ्रेंडली नेचर है, तो फ्रेंडली में एल वाई आया। लेकिन फ्रेंडली कोई आपसे पूछे कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो आप तुरंत उसको तोड़ो, जैसे आप हिंदी में करते हो संधि विच्छेद, तुरंत उसको तोड़ दो। फ्रेंड प्लस ली, फ्रेंडली। फ्रेंड कौन है, नाउन है, रिश्तों का नाम है, बस तुरंत पकड़ लो कि ये तो एडजेक्टिव होगा, फ्रेंडली। ठीक है, समझ में आ गया। वुमेनली, मैनली, जैसे मैन, जैसे आए मैन, जैसे आए वुमेन, तो मैन से बना मैनली, वुमेन से बना वुमेनली। लिख लो, मैनली, वुमेनली। होमली, होमली, होम यानी घर, घर जैसा, होमली एटमॉस्फियर है वहां पे। फोर्सफुल, फोर्सफुल एडजेक्टिव है भाई, जिसमें एल वाई एफ यू एल लगा, फोर्स नाउन है, फोर्स नाउन है। तो फोर्सली ये एडजेक्टिव है, लेकिन फोर्सफुल
पहले से एडजेक्टिव है, क्योंकि फुल लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, तो फोर्सफुल तो पहले से एडजेक्टिव है और फोर्सफुली एडवर्ब है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। तो ये पहचान हो गई, और ये मैंने आपको बिल्कुल अलग कैटेगरी इसलिए बता दी कि आपको कभी ये चीज एग्जाम में परेशान करेगी, और आ रहे हैं आजकल ऐसे एग्जाम में ये पैटर्न आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि एडजेक्टिव एडवर्ब अपन ने बनाना तो सीख लिया था, लेकिन एलवाई वाले शब्द आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि एलवाई वाले ज्यादातर शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, और ज्यादातर एडवर्ब एलवाई से ही बनते हैं, और इसलिए एग्जाम में जानबूझ के एलवाई वाले वर्ड आते हैं। आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है, चलो आज की क्लास को यही कंप्लीट करेंगे।